Hello, welcome back in my biology classes. I am your Dhar Tiwari and today we teach about the class 10 biology chapter first life process. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया है और फिजियोलॉजी में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, बक्कल कैविटी के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा और आज के टुडे के वीडियो में हम टॉकिंग करेंगे टीथ के बारे में, हमारे दांत के बारे में। अगले टॉपिक में हमने जो प्रीवियस वीडियो हमारा था उसमें हमने टीथ के बारे में थोड़ा बताया, लेकिन आप सभी के कमेंट पे कि सर टीथ को एक बार दोबारा दोहरा दिया जाए, तो इस वीडियो में हम आज केवल और केवल कमेंट करेंगे, बातें करेंगे टीथ के बारे में कि व्हाट इज़ टीथ एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ टीथ इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि आखिर ज़रूरत क्या होती है टीथ की, कार्य क्या होता है टीथ का। हमने बताया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो माउथ टू एनस फैला हुआ 8 से 9 मीटर लंबा होता है और कोलॉइडल शेप का होता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो माउथ है इसे हमने बताया कि ये बक्कल कैविटी इसको हम बोलते हैं। इस बक्कल कैविटी में हमें ढेर सारी चीज़ें पढ़ने को मिली। हमने बताया कि माउथ में लीप है, टीथ है, टंग है, पैलेट और औला है, हाँ, तो और उसके बाद फिर टंग पे टेस्ट बर्ड्स हैं। तो ये तमाम तरीके के सारी चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था टीथ, कि व्हाट इज़ टीथ, टीथ होता क्या है। तो चलिए बिना समय को गंवाए चलते हैं आज के वीडियो पर, आज के टॉपिक पर। और यदि कोई भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहा है, पहली बार देख रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो स्टूडेंट्स, लिसन बी केयरफुली बिकॉज इट्स टॉपिक इज़ वेरी अमेजिंग एंड वेरी हार्ड आल्सो। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, हियर रिटन टीथ और डेंट्स। डेंट मीन्स भी होता है टीथ, जो यहाँ पे हमने लिखा है कि टीथ और डेंट, तो यहाँ पे डेंट का मतलब भी होता है टीथ। तो हम इसमें देखेंगे कि टीथ क्या होता है, डेंट क्या होता है। हमने बताया आपको कि टीथ को हम डेंट भी कहते हैं। डेंट मतलब होता है दांत, ठीक, टीथ मतलब भी होता है दांत और डेंट मतलब भी होता है दांत। तो चलिए आज हम विचार करते हैं, बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं टीथ के ऊपर कि टीथ क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि बताया आपको कि डेंट, यहाँ पे जो DENTS डेंट्स, डेंट्स का मतलब है, इसका मतलब होता है दांत। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जब टीथ को डेंट भी कहते हैं तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी। वेरी सिंपल, ओके। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, डेंटोलॉजी। हियर द मीन्स ऑफ डेंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ आल्सो, यानी दांतों के अध्ययन को, दांतों में दांत कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, क्या वजह है कोई बीमारियों की, हाँ, और उनका विकास कैसे क्यों नहीं हो रहा है, ये तमाम प्रकार की जो हम नॉलेज ऐसा करते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं, वो किससे मिलता है, हमें डेंटोलॉजी से मिलता है। तो यदि कोई पूछता है, फिर क्वेश्चन पुटअप होता है कि दांतों के अध्ययन का कहते हैं स्टडी ऑफ टीथ, जैसे हमने बताया स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो उसी प्रकार स्टडी ऑफ टीथ डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी में क्या करते हैं, हम दांत का अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने दांत के ऊपर। हमारे मुंह में दांत होता है, जो कि हमें दांत के लिए क्या बताएंगे कि हमारा जो ये दांत होता है, ये भोजन को पकड़ने, कुतरने, उसे काटने, हाँ, और उसके बाद फिर बहुत सारे लिविंग बींग्स में ये टीथ अपने प्रे को पकड़ने, उसे काटने, हाँ, और उसके बाद फिर खुद अपनी आप की रक्षा करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी हमारे जो ये टीथ है वो हमें बहुत मदद करता है, ठीक। तो अब आपको यदि फंक्शन पूछ रहा है टीथ का कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ, तो फंक्शन टीथ का है कि
मुख्य रूप से यह भोजन को पकड़ने, काटने, कुतरने और पतला लेई जैसा बनाने में मदद करता है। और साथ साथ ही में ये कई लिविंग बींग्स में सेल्फ डिफेंस में भी काम आता है। अपने प्रे से, अपने प्रेडिटर से या फिर अपने शिकारी से बचने के लिए या फिर अपने प्रे को मारने के लिए यह सर्वाधिक सहायक होता है। तो ये फंक्शन है तीत का। तीत अगर पूछ रहा है कि कोई तीत क्या है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक स्केलेटन ही है, एक हड्डी ही है, जो कि हमारे बक्कल कैविटी में, जबड़ों में विधिवत धंसा हुआ रहता है। तो अब जब हमने ये जान लिया कि तीत का फंक्शन क्या है, तीत क्या है, तो अब हम चलेंगे तीत के टाइप्स के, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे कई दांत हैं। आप देखते होंगे कई दांत चौड़े हैं, कई दांत बड़े हैं, कई दांत नुकीले हैं, कई दांत मोटे हैं। तो आखिर उनका फंक्शन क्या है, क्या होते हैं दांत, ये सभी चीज़ें हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के क्या प्रकार हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शन एंड वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शन एंड वर्क, दोनों वर्ड आपको एक ही जैसा लग रहा होगा कि फंक्शन, कि उसका क्रिया क्या है, और कार्य। तो क्रिया और कार्य के आधार पर, शेप एंड साइज के आधार पर, इत्यादि सभी क्राइटेरिया को लेकर उनके बेसिस पे जो हमारे टीथ होते हैं आर 3 टाइप। हमारे जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की। तो अब कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हमें कमेंट आया कि सर तीत जो होते हैं वो सर 4 प्रकार के होते हैं, आप बता रहे हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अधिकतर बुकों में ऐसे सीधे दे देता है कि तीत जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीत 4 प्रकार के नहीं होते हैं। वास्तव रूप से कि देखा जाए तो तीत जो होते हैं हमारे केवल 3 प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शन एंड वर्क, शेप एंड साइज, तीत आर 3 टाइप्स। हमारे मुख में जो दांत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार में सबसे पहला हमारा प्रकार है थीकोडेंट। हियर जी, हम इसको आपके लिए अंडरलाइन में कर रहे हैं, थीकोडेंट। थीको, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीको जो वर्ड है, इस थीको का मतलब होता है गड्ढा। थीको मीन्स गड्ढा या कोई खांच, ठीक। थी मीन्स थी को मतलब कोई गड्ढा हो, कोई खांच हो, और डेंट मतलब दांत। तो यानी मनुष्य के ऐसे दांत जो कि जबड़ों के हड्डियों की खांच में धंसे हुए होते हैं, ठीक। मनुष्यों की जबड़ों की हड्डियों की खांच में धंसे हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम थीकोडेंट कहते हैं। आप जो कि एल्वियोलस और बोन सॉकेट, बॉन सॉकेट मतलब सॉकेट होता है ना किसी चीज़ का सॉकेट, जिसमें हम उस पिन को लगाकर चार्ज कर देते हैं, चार्जिंग करने का जो सॉकेट होता है, वैसे ही क्या होता है, बोन सॉकेट। यहाँ पे वर्ड दिया ना, बोन सॉकेट, एल्वियोलस और बोन सॉकेट। इन्हीं में जो हमारे तीत होते हैं वो एडजस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बोन सॉकेट हो गया, अब इस बोन सॉकेट में हमारा जो तीत होता है ये एकदम विधिवत एडजस्ट होता है। तो ऐसे तीत जो कि बोन सॉकेट्स और एल्वियोलाई में एडजस्ट होते हैं, फिक्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम थीकोडेंट कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, थीकोडेंट को हम हिंदी में गर्द दंती कहते हैं, और गर्द का मतलब गड्ढा होता है, और दंती मतलब दांत। यानी ऐसे दांत जो कि जबड़ों के गड्ढों के हड्डियों में धंसे हुए होते हैं, उन जबड़ों के हड्डियों गड्ढों को क्या कहते हैं, एल्वियोलस और बोन सॉकेट। किसी चीज़ का सॉकेट, वो बोन सॉकेट, उसमें जो स्थित होते हैं, जो लगे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गर्द दंती और थीकोडेंट कहते हैं। तो ये पहला प्रकार है हमारे तीत का। अगला जब हम बढ़ते हैं आगे, तो हमें देखने को मिलता है डाइफियोडेंट। ओके, तो यहाँ पे डाई का मतलब होता है 2, और फियो से है यहाँ पे बॉर्न का मतलब, बॉर्न, और डाई का मतलब होता है 2, और डेंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि दांत। डाई मतलब 2, फियो मतलब गुना, और डेंट मतलब दांत। या फिर ऐसे समझिए, डाइफियोडेंट को हम हिंदी में द्विबार दंती भी कहते हैं। द्विबार दंती, द्वि मतलब 2, मतलब कि मनुष्यों के ऐसे दांत जो कि उनके पूरे जीवन में 2 बार निकलते हैं। मनुष्यों के ऐसे दांत जो कि उनके जीवन में 2 बार निकलते हैं, उनकी लाइफ में, लिविंग बीइंग के लाइफ में जो 2 बार निकलते हैं, ऐसे दांतों को हम क्या कहते हैं, डाइफियोडेंट, मतलब 2 बार निकलने वाले दांत, यानी द्विबार दंती हम उसको कहते भी हैं, ठीक। तो मनुष्य के ऐसे दांत जो कि उनके पूरे जीवन में 2 बार निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं।
या डाइफ्योडेंट कहते हैं। यहाँ पे ये जो डाइफ्योडेंट होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक विशेष प्रकार की चीज होती है जिसे हम पल्प कहते हैं, पल्प। ओके, इसे हम पल्प कहते हैं। इसी की सहायता से जो हमारे द्विबारदंती तीत होते हैं हमारे जबड़ों में स्थित होते हैं। तो डाइफ्योडेंट मतलब मनुष्य के ऐसे दांत जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं, उन्हें डाइफ्योडेंट या द्विबारदंती कहते हैं। अब आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर द्विबारदंती 2 बार निकलते हैं, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, हमारे लाइफ में हमारा जो जीवन है कई स्टेजों में बटा हुआ है। जैसे चाइल्ड स्टेज हुआ, हाँ, एडल्ट स्टेज हुआ, उसके बाद फिर ओल्ड स्टेज में हम आ जाते हैं। तो जब हमारी ये बॉडी जो होती है चाइल्ड स्टेज में होती है, तो उस समय हमारे लाइफ का फर्स्ट स्टेज का तीत निकलता है, हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइफ्योडेंट कहते हैं। और ये नंबर में 12 होते हैं, यानी 1 दर्जन होते हैं। ठीक, तो मनुष्य के वे दांत जो कि मतलब उनके फर्स्ट से चाइल्ड स्टेज में, बच्चा जब 5 से 12 साल या फिर 16, 17, 12, 13 साल का जब स्टूडेंट्स होता है, बच्चा होता है, तो उनके मुंह में जो ये दांत होता है वो कितना होता है? 1 दर्जन होता है। ठीक, तो जो कि 1 दर्जन होता है। और कुछ समय इन्वेस्ट करने के बाद वो क्या होता है कि ऑस्टियोक्लेट्स, ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम है, आपको कह सकते हैं ऑस्टियोक्लेट्स, इसके प्रभाव से क्या होता है? उसके जबड़ों से निकल जाता है। ठीक, तो ये उसका फंक्शन है। तो 1 दर्जन जो दांत 1 बार निकलता है, इसे हम दूध का दांत भी कहते हैं। हाँ, फर्स्ट हमने बताया कि दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, 1 दर्जन 1 बार, शेष 2 बार। तो जो 1 दर्जन 1 बार दांत निकलते हैं उन्हें हम दूध का दांत, क्षीर दांत या दूधिया दांत भी कहते हैं। कहते ना कि अभी दूध के दांत, डायलॉग नहीं मारते पिक्चरों के, अभी दूध के दांत तुम्हारे गए नहीं का और इतनी बड़ी बात कर रहे हो, तो वो दूध के दांत कौन होते हैं? डाइफ्योडेंट ही होते हैं। ठीक, तो उन्हें दूध का दांत भी कहते हैं, क्षीर दांत भी कहते हैं, दूधिया दांत भी कहते हैं। और ये दांत एक फिक्स समय पूरी करने के बाद उनमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे ऑस्टियोक्लेट्स कहते हैं। ये ऑस्टियोक्लेट्स, ये जो पल्प होता है जो कि दांत बोन सॉकेट को, हमारे जो हमारे टीथ है वो बोन सॉकेट में लगा कर रखता है पल्प, उस पल्प को जाकर ये क्या करता है? किल कर देता है, उसे मार देता है, उसे नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे टीथ हैं वो हमारे दांत के जबड़ों की हड्डियों से या फिर उनकी जड़ों से टूटकर अलग हो जाता है। और इन्हें हम टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं। जो डाइफ्योडेंट हमारा है इसे हम टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं। और उसके बाद फिर जो टीथ निकलते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं और नंबर में 32 होते हैं। पूरा जब टीथ निकल जाता है तो वो 32 होता है, मतलब कि पूरे 32 टीथ हमारे अब उसके बाद फिर आगे की लाइफ में निकलते हैं। ठीक, तो ये है डाइफ्योडेंट। वर्ड से क्लियर है? डाई मतलब 2, फियो मतलब निकलने वाला, नहीं। मनुष्य के ऐसे दांत जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइफ्योडेंट या फिर द्विबारदंती तीत कहते भी हैं, जिन्हें हम दूध का दांत, क्षीर दांत या दूधिया दांत कहते हैं। एक फिक्स टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जो टीथ जो होता है जो कि बोन सॉकेट में उसको लगा कर रखता है, जिसे हम पल्प कहते हैं, उसे ये जो यहाँ पर हमने बताया तो कि ऑस्टियोक्लेट्स, ये ऑस्टियोक्लेट्स जो होता है उस पल्प को जाकर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो टीथ है वो टूट जाता है। उसके बाद फिर परमानेंट टीथ हमारा जो है वो निकल जाता है। ये है डाइफ्योडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तो मिलता है हमें हेट्रोडेंट। ओके, हमें क्या मिलता है? हेट्रोडेंट। यहाँ पे आप समझ सकते हैं हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट और विषम। ठीक है, हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट और विषम। हिंदी में हम विषम कहते हैं, मतलब विषम मतलब जो कि 2 से कह सकते हैं, जो कि 2 से विभाजित ना हो। ठीक, तो डिफरेंट, विषम मतलब कि जो कि अलग हो, हाँ, चेंज टाइप का हो, ऐसे कह लीजिए कि जो कि चेंज टाइप का हो, उसे हम विषम कहते हैं। हाँ, तो हेट्रो मीन्स क्या है? डिफरेंट, और डेंट मीन्स तीत, यानी ऐसे दांत जो कि डिफरेंट काइंड के होते हैं। अभी तक थीकोडेंट में सारे दांत जबड़े हड्डियों में धंसे होते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। डाइफ्योडेंट में लाइफ में 2 बार निकलते हैं, 1 दर्जन 1 बार, शेष 2 बार, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हेट्रोडेंट में ये जो टीथ होते हैं इनमें क्या होता है? चेंजेस होता है। और ये टीथ जो होते हैं, हेट्रोडेंट जो टीथ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ओके, ये टीथ 4 प्रकार के होते हैं। आप बुक्स में सीधे बोल देते हैं कि हमारे मुंह सुविधा 4 प्रकार होते हैं। नो, यार 3 टाइप्स ऑफ आवर टीथ। तीसरे प्रकार का भी ये क्या है? प्रकार है। ओके, तो हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, और डेंट मीन्स होता है काइंड, दांत।
यानी डिफरेंट काइंड की टीथ होते हैं हमारे मुंह में। तो सबसे पहला है इंसिंजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है क्या, मोलर। इंसिंजर मतलब कृंतक, इंसिंजर मतलब कृंतक। कैनाइन मीन्स रदनक, कैनाइन मीन्स रदनक। उसके बाद भी प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक और मोलर मतलब चवर्णक, कृंतक। अब हम आते हैं इंसिंजर पर। हमारा पहला तीर इंसिंजर। इंसिंजर में क्या होता है, कृंतक। वर्ड से ही क्लियर है कि कृंत कर दे, जो कुतुर दे। जैसे जो माउस होते हैं उनमें कृंतक की संख्या अधिक होती है, वो क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को कुतुर देते हैं, ठीक, मतलब चबा देते हैं, छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इंसिंजर मतलब कृंतक, कृंतक मतलब जो कृत कर दे, जो उन्हें कुतुर दे। तो ऐसे दांत जो कि हमारे मुंह में जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को कुतुरने या काटने में सहायक होते हैं। जब किसी को काटना है तो ऐसे धरते हैं ना, तो मतलब आगे की ही हमारी ये तीत, ठीक, जिसे हम काटते हैं, किसी को कुतुरते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा दांत है, कृंतक दांत है। और ये नंबर में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक। यानी कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर। ये आगे के तीर 4 नीचे 4 ऊपर। ये क्या है, हमारे इंसिंजर हैं। इनका कार्य क्या है, भोजन को कुतुरना, काटना, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस में भी ये सहायक होते हैं, किसी को काटना है तो काट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कृंतक है, इंसिंजर है, ओके। और ये नंबर में कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है कैनाइन। कैनाइन मीन्स क्या होता है, रदनक, मतलब कि रगड़े या चीड़े फाड़े, ठीक है। कैनाइन रगड़े, किसी चीज़ को रगड़ दे या फिर उसे चीड़ फाड़ करे, ठीक है। तो वो कौन से दांत होते हैं, रदनक होते हैं या फिर कैनाइंस होते हैं। ये जो कैनाइंस होते हैं स्टूडेंट्स तीर, ये हम जो कि आप कह सकते हैं कि मांसाहारी जंतुओं में अधिकतर होते हैं, ओके। जो जंतु मांसाहारी होते हैं उनमें कैनाइंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमारे इंसिंजर के जस्ट साइड में नुकीले नुकीले स्थित होते हैं। ये साइड साइड के जो नुकीले नुकीले दांत निकले रहते हैं राक्षसों वाले, वो कौन है, कैनाइंस है, ठीक है। ये हमारे दांतों के इंसिंजर के जस्ट साइड में पेयर में 2 यानी 4 टीथ कुल होते हैं। इंसिंजर कितने, कैनाइंस कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये इंसिंजर के जस्ट साइड में 2 नीचे 2 ऊपर होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य या फिर रगड़ने का कार्य करते हैं। और ये किस में ज़्यादा होते हैं, मांसाहारी जंतु, जैसे लायन हुआ, डॉग हुआ, कैट हुआ। तो इन सभी में इनकी संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपने भोजन को चीड़ फाड़ कर ही खाते हैं। और ये हमारे दांतों में किसी चीज़ को चीरने फाड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो ये क्या है, कैनाइन है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पेयर में 2 होती है, 2 नीचे 2 ऊपर। आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है प्री मोलर। प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, और मोलर मतलब क्या हमने बताया, चवर्णक, यानी अग्र चवर्णक। अब कैनाइन से जैसे ही हम आगे क्रॉस किए तो हमें क्या मिला, अग्र चवर्णक, यानी आगे के चौड़े चौड़े दांत, ठीक है। अग्र मतलब आगे और चवर्णक मतलब चौड़े चौड़े। तो मतलब आगे के चौड़े चौड़े हमारे मुंह में जो दांत होते हैं हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। ये चौड़े होते हैं और खुरदुरे टाइप के कुछ होते हैं। साइड साइड में देखेंगे तो उभरे हुए होते हैं और बीच में एक पैच बना था, खांच बना होता है, ठीक। ये क्या करते हैं, हमारे भोजन को रगड़ने का, पीसने का और पतला लेई जैसा बनाने का कार्य करते हैं। ये कौन है, प्रीमोलर है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये पेयर में 4 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक। तो ये कौन हो गए, प्रीमोलर। प्री मतलब अग्र यानी आगे का, और चौड़क माने चौड़े चौड़े, आगे के चौड़े चौड़े दांत कौन है, प्रीमोलर है। इनका कार्य क्या है, ये भोजन को कुतुरने, हाँ, चबाने और पतला ले जैसा बनाने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। और ये नंबर में 8 होते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है मोलर, यानी चवर्णक, यानी लास्ट की, प्रीमोलर के जस्ट बाद चवर्णक यानी लास्ट के चौड़े वाले दांत। इनका भी कार्य वही सेम होता है, भोजन को कुतुरने, चबाने और लेई बेचा बनाने की में सहायता प्रदान करते हैं हमें, ओके। और इनकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। मनुष्यों के मुंह में डेंट में, हमारे डेंटोलॉजिस्ट में ये देखने को मिला है कि जो दांत हमारे मुंह में सर्वाधिक होते हैं और लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं, वे कोई व्यक्ति है वो ओल्ड हो जाता है, उनके सारे दांत टूट जाते हैं, लेकिन मोलर टीथ जो होते हैं वो जल्दी नहीं टूटते हैं। और एबव ये 16 से 17 कह सकते हैं कि
14 से 15 या फिर 65 एज तक ये पूरे दांत निकलते हैं, जिन्हें हम अकाल दाढ़ कहते हैं, ठीक। और जो ये होते हैं एक प्रकार के अवशेषी अंग भी कहे जाते हैं, लास्ट में जो निकलते हैं वो एक प्रकार के अवशेषी अंग होते हैं जिन्हें हम अकाल दाढ़ कहते हैं, जिनका हमारे अंदर कोई भी आवश्यकता नहीं होता। तो मोलर क्या है? मोलर मतलब क्या होता है? चौड़क, यानी चौड़े दांत, लास्ट के चौड़े दांत। ये भी उनका कार्य ही कुतरना, रगड़ना, पतला ले जैसा बनाना होता है। और इनकी संख्या 12 होती है। पेयर में 6 होते हैं, 6 नीचे 6 ऊपर। ओके, तो ये पूरे हैं क्या? टीथ। तो यहाँ पे 8, ये 8, ये 4 और ये 12, कुल कितने हो गए? 32 दांत हो गए। उन्हें बताया अभी डाइफ्योडेंट में कि 1 दर्जन एक बार, शेष 2 बार, यानी 32 दांत दूसरी बार। जैसे ही दूध का दांत दर झड़ता है वैसे ही ये हेट्रोडेंटी जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा एक डेंटोलॉजी हो गया, एक दंत विन्यास हो गया आपके सामने जो हमने प्रेजेंट किया। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इसमें पढ़ा कि डेंट क्या होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ एक स्केलेटन होता है जो कि हमारे मुंह में स्थित होता है। ओके, और ये हमें रक्षा प्रदान करता है, हमें बोलने में, किसी चीज़ को काटने, फाड़ने, चीरने में सहायता प्रदान करता है, फिर पतला लेही जैसा बनाने में सहायता प्रदान करता है। कुछ जीवों में तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी सहायता प्रदान करता है, प्रे को डेथ करने में, किल करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये टीथ है। और टाइप्स ऑफ टीथ तो हमने बताया कि यहाँ पे फंक्शन, वर्क और शेप, स्ट्रक्चर इत्यादि के आधार पर जो टीथ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, थीकोडेंट, डाइफ्योडेंट और हेट्रोडेंट। थीको मीन्स होता है गड्ढा, कोई खांच, यानी मनुष्य के वो दांत तो किसी खांच के गड्ढे में स्थित होता है जिसे हम एल्वियोलाई और बोन सॉकेट कहते हैं। वो दांत कौन कराते हैं? थीकोडेंट कराते हैं। डाइफ्योडेंट वर्ड से ही क्लियर है, डाई मतलब 2, यानी जीवन में 2 बार निकलने वाले दांत, 1 दर्जन एक बार, शेष 2 बार। इन्हें दूध का दांत, छीरत या दुधिया दांत भी कहते हैं। ये पल्स के द्वारा हमारे दांत पे पल्प के द्वारा हमारे दांतों के जबड़ों में बोन सॉकेट्स में स्थित होते हैं, और जो कि एक समय तय करने के बाद ऑस्टियोक्लेट्स के प्रभाव से टूटकर झड़ जाते हैं। उसके बाद फिर परमानेंट टीथ निकल आते हैं जो कि संख्या में 32 होते हैं। उसके बाद फिर हमने जाना कि हेट्रोडेंट, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट काइंड, मतलब विषम प्रकार के दांत। तो उसमें हमने पढ़ा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोडेंट, इंसिंजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसके बारे में हमने ब्रीफली रूप से स्टडी किया। तो अब ये टीथ और डेंट्स यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टीथ फार्मूला के बारे में बताएंगे कि कैसे हम किसी भी जीव की टीथ फार्मूला बता सकते हैं। हमने जाना कि हमारा 32 दांत है, अब पिग में कैसे होगा, एलिफेंट में कैसे होगा, हॉर्स में कैसे होगा, मॉस्किटो में कैसे होगा, इत्यादि सभी जानवरों में हम कैसे जानेंगे कि उसमें कितने टीथ हैं, उसके फार्मूला क्या होते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे जल्द ही, वो भी टीथ से संपर्क में होता, और उसमें हम आपको बताएंगे कि टीथ फार्मूला हम किसी भी जीव का कैसे निकालते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी चीज़ में आपको यदि दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि फिर भी आपको परेशानी है तो हमारे पर्सनल ID 96574737 पर व्हाट्सएप करें। हिंदी में भी बोल देते हैं, 9621574737 पर व्हाट्सएप करें, और हमारे पर्सनल ID माई बायोलॉजी क्लासेस पर कमेंट करें और अपनी दिक्कतों का समाधान करें, क्योंकि जो कहीं नहीं है वो हमारे माई बायोलॉजी क्लासेस में है। हमारा एक ही ध्येय है कि हर कोई बच्चा एक अच्छा बायोलॉजी का स्टूडेंट बने। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए नॉलेज के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।